नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से कि वो कौन सी हैं 7 राशियां जिनमें राहु और केतु के प्रभाव को लेकर विशेष रूप से चर्चा होती है और राहु क्या पॉजिटिव देते हैं, क्या नेगेटिव देते हैं। वर्तमान स्थिति में तलाक के योग राहु के कारण बन रहे हैं, तो क्यों बन रहे हैं, आइए इस विषय को बहुत ही विस्तार से समझें। और मित्रों, इस विस्तार से समझने के लिए मैं कुछ विशेष स्थितियों से आपको अवगत कराना चाहता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनिवत राहु, कुजवत केतु। शनि के समान फल देने वाला होता है राहु और मंगल के समान फल देने वाला होता है केतु। मित्रों, यह एक सामान्य सिद्धांत हो गया जो कि हमारी और आपकी समझ में सहजता से आ जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को पूर्व से परिचित कराना चाहता हूं जो कि बहुत खास है। मित्रों, वर्तमान में 13 जुलाई 2022 में ही आपने ये भी देखा है कि राहु ने जब अंगारक दोष बनाया था उस समय तलाक के योग बहुत ज्यादा मेष राशि वाले जातकों के भी हुए और साथ ही साथ मेष राशि से जुड़ी हुई जो राशियां थीं जैसे कि वृष राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि, इन राशियों में राहु ने तबाही मचाई और मित्रों इन राशियों के विशेष रूप से तलाक के योग भी बने। तो मित्रों, यह एक बहुत ही ज्यादा पीड़ित स्थिति देखने को मिली है। मित्रों, क्या आपको लगता है कि वर्तमान में राहु का प्रभाव शुभ होगा? क्या समझते हैं आप इस स्थिति को? मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राहु और केतु कुछ ही राशियों में अच्छा प्रभाव देते हैं, बाकी तो विशेष रूप से राहु और केतु के प्रभाव जो है वो अशुभ और शुभ की स्थिति में शुभ होते हैं। अब हम समझाएं आपको विशेष रूप से कि राहु किन राशियों के लिए बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। मित्रों, राहु का प्रभाव सबसे अच्छा कुंभ राशि में देखने को मिलता है। मित्रों, यदि आपकी कुंभ राशि है और आपकी कुंभ राशि में राहु विराजमान है तो मैं आपको लिखकर दे सकता हूं कि आपके लिए राहु का जो प्रभाव होगा वो शुभ होगा और आपके जीवन में राहु उन्नति, पदोन्नति के योग बनाएंगे। लेकिन वहीं राहु जब मकर राशि में आता है तो उसका जो फल होता है वो केवल 50% होता है। अब आपके मन में ये विचार आना चाहिए कि ऐसा क्यों। मैं आपको बता दूं कि मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं और मंगल के साथ में राहु का योग अंगारक दोष का निर्माण करता है। मित्रों, विशेष रूप से आप इस बात को समझ लीजिए कि राहु जब मकर राशि में होगा तो ना ज्यादा हानि होगी ना ज्यादा लाभ होगा, समान स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं मित्रों, मैं आपको बता दूं कि राहु जब मिथुन राशि में होता है तो सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। वहीं भावगत सिद्धांत के विषय में मैं आपको बताऊं तो मित्रों, विशेष रूप से आप इस बात को नोट कर लीजिए कि यदि आपका राहु द्वितीय भाव में है तो कहीं ना कहीं आपको पीड़ा अवश्य ही देगा, चोट चपेट की स्थिति बनाएगा, विशेष रूप से धन की हानि करा देगा। ये बात विशेष ध्यान रखें मित्रों। लेकिन यहां पर भी शुभ स्थिति देखने को मिलती है जब राहु विशेष रूप से अपनी स्वराशि का हो, जैसे मिथुन राशि का हो, मकर में भी हो या कुंभ राशि में हो, अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। मित्रों, वर्तमान में स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है मेष राशि वाले जातकों की। अब जिनकी स्थिति बिगड़ चुकी है उनकी स्थिति में सुधार कैसे हो सकता है? मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कलह की कोई विशेष जड़ नहीं होती और कामना की पूर्ति न होने से क्रोध का जन्म होता है। वर्तमान में मेष राशि वाले जातकों को सबसे ज्यादा काम उत्पीड़न देखने को मिल रही है। मित्रों,
मित्रों मैं आपको बता दूं कि मेष राशि वाले जातक कहीं ना कहीं यदि जुड़ा तुला राशि से जुड़े हुए हैं तो वहां पर ब्रेकअप की स्थिति बनी है, खास स्थिति बनी हुई है। और मित्रों एक बात और विशेष समझने की कि यहाँ पर मंगल जो है वो द्वितीय भाव में विराजमान है, वृषभ राशि में। और मित्रों आपने ये पूर्व में देखा है, पिछले वर्ष में देखा है कि जिस समय राहु वृषभ राशि में थे तो राहु ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई और हमारे भारत देश में ही आपने देखने को मिला है कि इस भारत में कोरोना जैसी महामारी से हमारे पूरे देश को जूझना पड़ा। और इस स्थिति में कुछ लोग तो बिल्कुल कंगाल की स्थिति पर आ गए और कुछ लोगों की मित्रों स्थिति ऐसी हुई कि वो रोडपति से करोड़पति भी बन गए। मित्रों सीधी सी बात कहना चाहता हूं कि एक पानी की बोतल बेचने वाला विशेष रूप से पानी की सप्लाई करने लगा और एक व्यक्ति जो कि ठेकेदार था वो घर पर बैठकर अपने एक एक कौड़ी के लिए मोहताज हो गया। ऐसी स्थिति देखने को मिली है राहु के कारण। मित्रों वहीं मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक अक्टूबर के महीने में गलतफहमी की स्थिति इसने बनाई राहु ने, क्योंकि तुला राशि में शुक्र नीच का और तुला राशि में सूर्य नीच के दोनों ही अक्टूबर के महीने में नीचस्थ स्थिति में थे। और इसी स्थिति में शुक्र भी वहां पर विराजमान थे, लेकिन शुक्र की स्थिति अस्त थी क्योंकि सूर्य के साथ में शुक्र का प्रभाव अस्त हो जाता है और वहां पर बुध भी विराजमान थे। मित्रों उस स्थिति में अक्टूबर के महीने में कई लोगों के जीवन के साथ में बहुत ज्यादा समस्याएं हुई और कई लोगों के जीवन में एक तरीके से विष योग बन गया, जिनके अपनी पत्नी के साथ में ही संबंध श्रेष्ठ न हुए। और मित्रों ये भी कह सकते हैं कि उस समय ब्रेकअप की स्थिति ज्यादा बनी है। मित्रों वर्तमान में राहु 17 जनवरी 2023 तक बहुत ज्यादा आतंक मचाने वाला है, इस बात को विशेष रूप से जान लें। जिन लोगों की प्रेमगत स्थितियां अच्छी चल रही हैं तो ये बात नोट कर लीजिए, उनके पार्टनर कहीं ना कहीं उनसे शारीरिक संबंधों के विषय में अधिक चर्चा करते हैं, साथ ही सुख और भोग उनसे ज्यादा चाहते हैं। अगर वो इस स्थिति के लिए स्वीकार करते हैं और उनके साथ में संबंध में रहते हैं तब तो स्थिति अच्छी रहती है, लेकिन जहां पर थोड़ा भी पार्टनर ने इग्नोर किया वहीं ब्रेकअप पक्का है, ये समझ लीजिए। हम ये कह सकते हैं कि बात को मानकर चलना होगा, तब स्थिति अच्छी दिखाई दे रही होगी, नहीं तो स्थिति बिगड़ रही होगी, इस बात का विशेष ध्यान दें। वहीं मैं आपको बता दूं केतु के प्रभाव के विषय में यदि हम चर्चा करें तो मित्रों केतु कुछ ही राशियों में अच्छा फल देते हैं। जैसे कि मित्रों मेष राशि में केतु का प्रभाव बहुत ही श्रेष्ठ देखने को मिलता है। अगर मेष राशि में केतु हो तो मित्रों कुल की उन्नति करता है, परिवार में समृद्धि और विवाह का शीघ्रता से योग बना देता है। केतु की स्थिति यह होती है। और मित्रों केतु वृश्चिक राशि में विशेष ज्यादा लाभकारी होता है। तो यहाँ पर केतु का प्रभाव जब वृश्चिक में होता है, यदि आपकी कुंडली में वृश्चिक में है केतु, तो ये मान लीजिए कि आपका बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। और उसमें फिर ग्रह दशा देखिए, उसमें आप ये देखिए कि ग्रह की दशा किसकी चल रही है। अगर दशा राहु की वहां पर केतु की देखने को मिल रही है तो यह समय 100% आपके लिए लाभकारी है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। मित्रों केतु अगर धनु राशि में हो तो बहुत ही अच्छी स्थिति देखने को मिलती है, ये हमने विशेष रूप से पाया है। तो मित्रों ये 7 राशियों में राहु केतु के विशेष प्रभाव आपने समझे। मित्रों अब भाव की स्थिति के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाव कौन कौन से हैं जिनमें राहु और केतु का अच्छा फल देखने को मिलता है। मित्रों चतुर्थ भाव में केतु बहुत अच्छा फल देता है और दसम भाव में राहु बहुत अच्छा फल देता है। 10वें भाव में अगर राहु आपका विराजमान है तो ये समझ लीजिए आपको राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अच्छे लाभ की स्थिति बना देगा
और प्रेम संबंधों में भागकर शादी के योग भी राहु के कारण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा सुखी होती है, जिसका राहु विशेष रूप से दशम भाव में होता है। मित्रों, राहु षष्ठम भाव में हो तो भी अच्छा फल देता है, और राहु अगर अष्टम में हो तो व्यक्ति को थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि समय समय पर चोट चपेट की स्थितियां बनाता रहता है और एक्सीडेंट के योग अधिक होते हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। मित्रों, मैं केवल आपसे ये कहना चाहूंगा कि राहु और केतु केवल और केवल भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं वर्तमान स्थिति में। अब आप अपने पार्टनर से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, उनके साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन थोड़ी सी भी अगर आपके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ और आपने पार्टनर से उस स्थिति में बोला और वो पार्टनर को राहु के कारण इतनी शीघ्रता से क्रोध आएगा कि वो आपकी ओर मुड़कर देखेगा भी नहीं, ऐसी स्थिति बना देता है। मित्रों, एक खास बात अवश्य ही कहना चाहूंगा कि यदि आप राहु से पीड़ित हैं और आप ये देख रहे हैं कि वर्तमान में आपके ब्रेकअप हो रहे हैं, वर्तमान में आपके अपने पार्टनर के साथ में संबंध श्रेष्ठ नहीं हो पा रहे हैं, पार्टनर ने आपको इग्नोर कर दिया है या बहुत अधिक स्थिति में ब्लॉक कर दिया, तो मित्रों कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूं, अवश्य ही करें, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। मित्रों, राहु के लिए आपको चाहिए कि नारियल जो होता है उसमें पानी वाला नारियल लेके आए और अपने ऊपर से 7 बार नारियल को उसार के काले कपड़े में बांधकर, और मित्रों विशेष रूप से आप शनिवार के दिन जल में प्रवाहित करें, नदी में, और ऐसा आपको केवल 4 शनिवार करना है। राहु का प्रभाव कम हो जाएगा। साथ ही मित्रों आप ये भी देखेंगे कि आपको प्रेम संबंधों में सुधार की स्थिति मिलेगी। लेकिन यदि आपकी कुंडली में किसी ग्रह की दशा और चल रही है तो विशेष रूप से अपनी कुंडली का पहले विश्लेषण कराएं, उसके बाद ये जानें कि आपकी महादशा किसकी चल रही है और आपके लिए क्या श्रेष्ठ होगा। तो मित्रों इस प्रकार से आप जान सकते हैं। वहीं बता दूं, अगर किसी की कुंडली में केतु को लेकर समस्या है, मतलब संतान से संबंधित समस्या चल रही है, प्रेम संबंधों की स्थिति कुछ ऐसी देखने को मिल रही है कि बार बार कैचअप ब्रेकअप की समस्या हो रही है, तो मित्रों यहाँ पर केतु पर एक बार अवश्य ही ध्यान दें कि केतु कहाँ पर विराजमान है। और उस स्थिति में आपको ये भी देखना होगा कि मित्रों आपके लिए दशा कौन सी चल रही है। यहाँ पर अगर आप ये देख लेते हैं तो बहुत ही अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलती है। जो मैंने आपको 7 राशियां बताई हैं एक बार फिर सुन लें। केतु केवल इन राशियों में शुभ फल देते हैं, मेष राशि, वृश्चिक राशि और मित्रों विशेष रूप से धनु राशि। इन राशियों में केतु का शुभ प्रभाव देखने को मिलता है। मित्रों वहीं मैं आपको बता दूं कि राहु का शुभ प्रभाव मकर, कुंभ राशि में श्रेष्ठ देखने को मिलता है और वहीं मिथुन राशि में सर्वश्रेष्ठ देखने को मिलता है। तो मित्रों विशेष ध्यान दें। और यदि भावगत चर्चा में यदि हम देखें तो द्वितीय भाव में राहु बहुत हद तक फल श्रेष्ठ देने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर एक्सीडेंट के योग बनाता है। तृतीय भाव में राहु हमेशा शुभ फल देता है, विशेष रूप से षष्ठम भाव में अच्छा फल देता है और दशम भाव में राहु का फल श्रेष्ठ देखने को मिलता है। तो वहीं केतु का फल द्वितीय भाव में श्रेष्ठ होता है और मित्रों चतुर्थ भाव में श्रेष्ठ होता है, और केतु का फल हमने बहुत हद तक अष्टम भाव में भी श्रेष्ठ देखा है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।